अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मास्टर जाहिद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल मास्टर असीज़। आज की वीडियो हमारे यहाँ कुरीज़ के ऊपर होगी कि परिंदे जो हैं, कोई भी परिंदा है, चाहे मुर्गियां हैं या कोई भी परिंदा है, वो साल में एक दफ़ा अपने पर पुराने झाड़ते हैं और न्यू पर निकालते हैं। इसे कुरीज़ कहते हैं। अब इस पे हम बात करेंगे, पूरी वीडियो इसी बात पे होगी कि कुरीज़ कब से कब तक होती है, किस महीने से शुरू होती है, किस महीने के एंड होती है, और अच्छी कुरीज़ के लिए कौन कौन से पॉइंट्स उठाए जाने चाहिए, कौन सी एहतियातें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हर परिंदा साल में एक दफ़ा अपने पर ज़रूर झाड़ता है, पुराने पर झाड़ लेता है, नए पर नए गुल निकालता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पर झाड़ें, बाज़ औक़ात ये होता है कि कुछ पर झाड़ता है, कुछ रुक जाता है, जो अगले साल झाड़ता है। तो ये प्रोसीजर है और ये एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें मुर्गा अपनी जो लुक को मेंटेन रखता है, अपनी मजबूती को मेंटेन रखता है, और उसके अलावा उसके पुराने पर झड़ जाने से नए पर आने से उसकी लाइफ जो है वो एक सिक्योर हो जाती है। कई किस्म के जर्म्स जो होते हैं वो उसके साथ ही वैनिश हो जाते हैं उसकी कुरीज़ के साथ। तो जो अमूमन मुर्गियों में देखने में आया, असीलों में देखने में आया है कि जो कुरीज़ का मौसम है ये तकरीबन जुलाई में स्टार्ट हो जाता है और ये दिसंबर जनवरी तक चलता है। लेट कुरीज़ हो तो फरवरी मार्च तक भी चला जाता है, लेकिन दिसंबर में जाके ये कुरीज़ बेहतरीन जो है वो मुकम्मल हो जाती है। जो बिल्कुल टाइम पे हुई हो, बेहतरीन मौके पे हुई हो कुरीज़, वो दिसंबर में मुकम्मल होती है और जुलाई या अगस्त में स्टार्ट हो जाती है। अब इन दिनों सितंबर का मौसम चल रहा है, आज सितंबर की 22 है, 22 है और जुमेरात का दिन है। तो जो पीक पे चल रहा है ये सीज़न, तो मैंने सोचा कि क्योंकि पिछले दिनों मुझे एक ये क्वेश्चन भी आया था, एक दो दोस्तों की तरफ से क्वेश्चन भी मिला था कि कुरीज़ के बारे में, अच्छी कुरीज़ के बारे में आप कोई टिप देते हैं। हालांकि इस पे मेरी डिटेल वीडियो आ चुकी है, लेकिन मैंने फ़ील किया कि कुछ लोगों के लिए उस वीडियो में को समझना या उस पर अमल करना बहुत दिक्कत वाला है, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। तो मैंने आज सोचा कि इस वीडियो में मुख्तसर सा कुछ बताऊँ जो आसानी से यूज़ भी किया जा सके और जो आउटपुट अच्छा दिए। तो अच्छी कुरीज़ को करवाने के लिए ये है कि सबसे पहले पुरानी कुरीज़ को झाड़ना। पुरानी की कुरीज़ जो झाड़नी होती है, परिंदों ने अपने नेचुरली वो ख़ुद भी झाड़ते हैं, लेकिन उसको ख़ुद आप चाहते हैं कि जल्दी झाड़ जाएँ, क्योंकि जल्दी कुरीज़ झड़ेगी तो नई कुरीज़ जो है जल्दी निकलेगी और दिसंबर आने तक कंप्लीट हो जाएगी। जो दिसंबर से लेट जाती है वो अच्छी कुरीज़ नहीं होती, उसमें मजबूती नहीं होती, वो प्रॉपर नहीं होती, वो रुक रुक के निकलती है। तो इसलिए दिसंबर तक कंप्लीट होनी चाहिए, नवंबर में ही कंप्लीट हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो उसके लिए ये है कि आपने अपने मुर्गे को गर्म करना है। अब क्योंकि अगस्त जो है, अगस्त सितंबर में हमने ये कुरीज़ स्टार्ट करवानी होती है, ज़रूर स्टार्ट करवानी होती है, इसलिए हमें मुर्गे को गर्म करना पड़ता है। लेकिन ये मौसम हबस का होता है, गर्मी का होता है, इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर भी ठीक ठाक होता है, इसलिए मुर्गे को हमने इस कदर भी गर्म नहीं करना कि उसकी जो है लाइफ है वो स्टेक पे लग जाए, या उसकी लाइफ को ख़तरा हो, या उसकी सेहत को मसला बने, कोई स्टेक पे लग जाए आपका मुर्गा ही, ऐसा भी नहीं करना। तो आपने एहतियात भी करनी है। तो इसके लिए बेहतरीन नुस्खा ये है, एक तो छिपकली का यूज़, अगर आप हो सके तो छिपकली का यूज़ करवाएं, क्योंकि छिपकली एक जहर है, लेकिन मुर्गों के लिए जहर नहीं है, मुर्गियों के लिए वो खुराक है। छिपकली इंसानों के लिए जहरीली है, लेकिन परिंदों के लिए जहरीली नहीं है, वो उसे खाते हैं, उनकी खुराक है, अल्लाह ने उनका निज़ाम बनाया है, उस पर उनके जहर का असर नहीं होता। तो छिपकली गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, जहरीली है, इसलिए गर्म है। तो आप अपने मुर्गे को, मुर्गी को छिपकली खिलाएं। तो इससे क्या होगा, हफ्ते में एक मुर्गी को खिलानी है, या मुर्गा है तो उसको हफ्ते में 1 वीक में 7 दिनों में एक खिलानी है, और टोटल 2 या 3 ही खिलानी है, ज़्यादा नहीं खिलानी। और ये आपने जुलाई या अगस्त में खिलानी है। तो सितंबर में भी आप खिला सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका मुर्गा बहुत ज़्यादा गर्म होगा, उसकी जो पुरानी उसकी कुरीज़ है, जो उसके पुराने पंख है जो रुक रुक के गिर रहे हैं, वो जल्दी गिर जाएंगे और नई कुरीज़ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। दूसरी टिप ये है कि आप एवियन कैप्सूल जो हैं वो आपने हफ्ते में 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है, मतलब 2 दिन का गैप डाल लें, फिर एक खिलाएं, शाम के टाइम पे खिलाना है, या सुबह टाइम खाली पेट भी खिला सकते हैं। एवियन खिलाएं, इससे चमकदार जो होगी आपकी आएगी, नई जो कुरीज़ चमकदार आएगी, बहुत मजबूत होगी, और पुरानी कुरीज़ जल्दी गिरेगी। तो ये टिप है। उसके साथ आप बी कॉम्प्लेक्स या B12 जो है उनके इंजेक्शन कभी कभार, रोज़ाना डेली बेसिस पे भी नहीं, हफ्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों बाद एक इंजेक्शन सोलिन वाला 1 पॉइंट वो लगाना है आपने। उसके अलावा आप मल्टीविटामिन दें, जिसमें आप सरबैक्स दे सकते हैं, इस तरह की आप मल्टीविटामिन, और साथ में सब्ज़ा देते हैं। बस यही सिंपल चीज़ें हैं। हाँ, एक बात याद रखें,
कुरीज़ जब निकल रही हो तो उस वक्त उसकी कुरीज़ की जड़ों के अंदर शावरिंग किया करें। परिंदों के आगे हर वक्त पानी पड़ा रहे ताकि वो परिंदे पानी उठा उठा के अपनी कुरीज़ को तर कर सकें। परिंदों का ये नेचुरल प्रोसेस है, वो अपने परों को तर भी करते हैं। पानी नीचे से उठाते हैं, पीने वाला पानी उठा के अपने परिंदों परों की जड़ों के अंदर वो लगाते हैं। या कभी आपने नोट किया हो तो आप हर वक्त उनके आगे पानी रखें और उनके परों को ख़ुद भी शावरिंग किया करें। और अगर दही का पानी जो ऊपर निथारने के बाद ऊपर से पानी निकलता है वो आपको मिल जाए तो वो अपने परिंदों की जड़ों के अंदर शावरिंग करें। इससे क्या होगा कि आपके परिंदों की कुरीज़ ज़्यादा चमकदार और मज़बूत होगी। इसके अलावा आपने अपने परिंदों को डस्ट बाथिंग के लिए प्रॉपर टाइम देना है। उस वक़्त आपने अपने परिंदों को एक डस्ट वाली जगह पे, मट्टी वाली जगह पे खोलना है जहाँ पे कोई और मुर्गा मुर्गी ना हो, ताकि आपस में लड़े भिड़े नहीं और कुरीज़ उनकी डिस्टर्ब ना हो। दूसरा ये है कि अपने मुर्गे को आपने ज़्यादातर बंद ही रखना है, उसके साथ दूसरा कोई मुर्गा मुर्गी नहीं होनी चाहिए ताकि आपके परिंदे की कुरीज़ जो है डिस्टर्ब ना हो, लड़े भिड़े नहीं। या मुर्गियाँ अमूमन उनको आदत होती है कि कच्चे गुल खाती हैं, तो आपने अपने मुर्गे के साथ या मुर्गी है तो उसके साथ दूसरी मुर्गी या मुर्गियां नहीं रखनी ताकि उसको फ्रीली वो अपनी कुरीज़ मुकम्मल कर सके। इसके अलावा अपने जोड़े भी नहीं लगाने, ब्रीडिंग नहीं लेनी। अच्छी कुरीज़, लंबी टेल बनानी है, चमकदार टेल बनानी है और पंख चमकदार बनाने, मज़बूत बनाने, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर अपने मुर्गे के जोड़े ना लगाएं। दिसंबर में जाके मतलब फरवरी मार्च में जाके आप जोड़े लगाएं। जो वो सीज़न आएगा जो मार्च में एंड हो जाता है तकरीबन, और ब्रीडिंग का जो फरवरी में शुरू होता है मार्च अप्रैल तक चलता है, तो उसमें आप जोड़े लगा सकते हैं, ब्रीडिंग ले सकते हैं। लेकिन ये सितंबर अक्टूबर वाली जो ब्रीडिंग का सीज़न है इसमें आपने जोड़े नहीं लगाना। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, आप अपने मुर्गों पे अप्लाई करें, इंशाल्लाह बेहतरीन कुरीज़ आएगी, अच्छी कुरीज़ आएगी और आपके मुर्गों के पल्ले, आपके मुर्गों की टेल लंबी होगी, पल्ले मजबूत होंगे, कलियाँ अच्छी होंगी और उन पे चमक होगी, खूबसूरती आएगी, ब्यूटी आएगी और आपका दिल लुभाएगा। हर शौकीन ने अपने खुडे में एक आध पीस जो होता है चुना होता है जिसकी वो कुरीज़ अच्छी कराता है, टेल लंबी करवाता है अपने शौक़ के लिए, ताकि देखने वाले को खूबसूरत लगे, खुडे में चलता फिरता अच्छा लगे। तो चंद परिंदे होते हैं जो खुडे की शान होती हैं, इसलिए आप अच्छी कुरीज़ करवाने के लिए एक अच्छा परिंदा चुनें जिसकी कुरीज़ अच्छी करवाएं। बाकी जो आप ब्रीडिंग करवा रहे हैं, मजबूरियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात हम मजबूरी की बिना पर कुरीज़ पे तवज्जो नहीं दे पाते, तो इसलिए कुरीज़ ख़राब हो जाती है। तो बहरहाल मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कुरीज़ के लिए जो मैंने मेंशन की हैं। थोड़ा सा मैं जल्दी मैंने ये चीज़ें बोली हैं क्योंकि मगरिब का टाइम हो रहा है और ऊपर से अज़ानें हो रही हैं, नमाज का टाइम होने वाला है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा, मुझे फ्री टाइम यही मिला है। मैं आजकल मसरूफ़ हूँ इसलिए मुझे वीडियो शूट करने का टाइम ज़्यादा नहीं मिलता, इसलिए मैं जल्दी हरी आपको बता रहा हूँ, तो इसके लिए माज़रत है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो दूसरों के साथ शेयर भी किया करें, लाइक भी किया करें और कमेंट के नीचे हमें बताया करें कि आपके जो डिमांड है, जो आपका क्वेश्चन है, या आपको हमसे कोई इतराज़ है या आप हमारी बात से किसी किस्म का इख्तलाफ रखते हो, हमें ज़रूर बताया करें, हम भी आपसे सीखते हैं। तो दुआ में याद रखिए, अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके शौक़ को, आपके अहल खाना को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। अल्लाह पाक आपको हिदायत याफ्ता बनाए और अल्लाह पाक आपको दूसरों के लिए बेहतरीन शख्स और बेहतरीन एक फ़र्द जो है साबित करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।